जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास में देखा है गोधली के चैप्टर 5 क्या पार्ट 5 देखने वाले हम लोग क्या आपका नागरी लिपि क्या है। हम लोग का चैप्टर क्या नाम है? नागरी लिपि। क्या है? नागरी। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि में हिंदी के जो है ना, हिंदी किस भाषा में? देवनागरी ना। हिंदी जो लिखा है किस में? देवनागरी में। तो देवनागरी की खोज कैसे हुआ इसमें वह जानेंगे। तो देखो, देवनागरी की खोज ना हुआ है तो सब अपना अपना खोज किया। इसका ना रियल खोज पता नहीं चला कि कहाँ से खोजा गया। नहीं, क्या कि कुछ लोग बोले कहाँ से, दक्षिण भारत। कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। गुजराती के बोले कहाँ से मिले? तो गुजराती से। बंगाली बोल रहा है कि कहाँ से मिला है? बंगाली से। तो सभी लोग अपने अपने अनुसार बोल रहे हैं कि देवनागरी की खोज अलग अलग समय में हुआ है। तो देखो, नागरी लिपि क्या है? ये क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। क्या हो जाएंगे? नागरी लिपि के लेखक क्या हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि किस भाषा की विद्या है? तो क्या हो जाएगा? निबंध। चाहे किस पाठ की विद्या है तो क्या होगा? निबंध। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो, नागरी लिपि तो इसको हम लोग एक नगर से लेंगे। क्या लेंगे? नगर से। मान लो कि नगर के लोग में एक विशेष प्रकार के गुण होते। क्या होते हैं? गुण। तो क्या बनता है? गुणाकार मूल्य। क्या बनेगा? नगर के लोग में एक विशेष प्रकार क्या होते हैं? गुण। गुण से बनेगा गुणाकार मूल्य। तो नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे? गुणाकार मूल्य। अब बोल रहा है कि नगर के लोग ना नियम से चलते। किससे चलते हैं? नियम से। तो क्या बनेगा? निबंध। तो नागरी लिपि किस पाठ की विद्या है? तो निबंध। याद कैसे लेंगे? तो नगर से इसको क्या तोड़ेंगे? नगर में। किसमें तोड़ेंगे? नगर में। तो नगर के लोग कथी से चलते हैं? नियम से। किससे चलते हैं? नियम से। और नगर के लोग में क्या होते हैं? एक विशेष प्रकार के गुण होते हैं। क्या होते हैं? गुण। गुण से क्या बनेगा? गुणाकर मूल्य। क्या बनेगा? गुणाकर मूल्य। और नियम से क्या बनेगा? निबंध। अब एक चीज पता चली है कि नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। भूलेंगे तो हम लोग याद रखें, नागरी मतलब नगर से लेंगे। किसे लेंगे? नगर से। और नगर से क्या बनता है? नगर के लोगों में क्या होता है? एक विशेष प्रकार के गुण। तो गुण से क्या बनेगा? गुणाकर मूल्य। और नगर के लोग क्या नियम से चलते हैं? किससे चलते हैं? नियम से। इसलिए क्या हो जाएगा? निबंध। वास्तव में नगर के लोग अधिकतर ना बहुत फास्टिंग होते हैं। मान लो कि मुंबई में अभी 5 मिनट के ट्रेन है, कि हर 5 मिनट पर एक ट्रेन है। तो हर व्यक्ति ना अपने अपने समय पर ट्रेन धरेगा, हर 5 मिनट में वही ट्रेन पकड़ेगा। ऐसा होता है कि मान लो कि मुंबई में बड़े बड़े शहर में क्या होता है, जो टाइम है ना, मान लो कि 5 मिनट में ट्रेन चल रहा है ना, वहाँ पर हर 5 मिनट क्या है, स्टेशन पर एक ट्रेन गुजर रहा है। तो जो व्यक्ति है ना, जो उसका मान लो कि 9:05 में गाड़ी है ना, तो 9:05 में पकड़ाएगा गाड़ी। क्या होगा? वो लेट नहीं करेगा। और यहाँ तो आदमी के रहता है 1 बजे तो पहुंचेगा 2 बजे ना। बिहार में है ना, होता है मतलब ट्रेन छूट गया और टाइम कै बजे है? तो 1-2 बजे। तो ये छुड़ा हुआ देख रहा है कि जो टाइम है 5 मिनट में एक गाड़ी है, तो 5 मिनट उसका जो टाइम है उसका वही टाइम में उसका गाड़ी पकड़ाएगा। तो लेखक कौन जाएंगे? गुणाकर मूल्य। बोला जन्म। जन्म कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था जन्म? हाँ। बोला है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 में। अमरावती महाराष्ट्र। कहाँ हुआ था? अमरावती जिला का नाम है। महाराष्ट्र कथी है? प्रदेश है, राज्य है। तो बोला है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। और कहाँ था? अमरावती के महाराष्ट्र। याद रखना कि गुणाकर जी के कहाँ जन्म हुआ था? अमरावती के महाराष्ट्र में हुआ था। गणित विषय में ना मैट्रिक से क्या किए थे? मैट्रिक से एमए तक ना पढ़ाई किए थे। किसमें? हाँ, मैं मतलब गणित विषय में मैट्रिक से एमए किए थे। क्या किए थे? हाँ, मैट्रिक से लेके एमए तक क्या किए थे? गणित विषय में एमए किए थे। क्या किए थे? एमए। बोला कि सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। क्या हो गया? हाँ, मतलब इनका निधन कब हुआ? 2009 ईस्वी ना। सन 2009 में मूले जी का मतलब गुणाकार मूल्य क्या हो गया? निधन हो गया, मतलब मर गए। क्या हो गए? मर गए। लेकिन ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में। जे पूछेगा तो जन्म पूछेगा, लेखक का नाम पूछेगा, यही पूछेगा। अब बोला है ना, गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा। क्या लिखा? खूब लिखा। देखो, इन्होंने क्या गणित में किए थे? किसे? गणित में लिखे। लेकिन गणित के गणित होते हुए मतलब गणित इनका विषय होते हुए क्या भी लिख दिए? लेख भी लिख दिए। क्या लिख दिए? लेख लिखे ना। देखो क्या बोला है, गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा। खूब लिखा मतलब इनको लिख, उस पर लिखे, अपना निबंध लिखे, जो भी लिखना है लिखे। लेकिन इनका मेन विषय क्या था?
गणित, गणित विषय होते हुए क्या लिख दिए थे संस्कृत में ही, क्या संस्कृत कथी खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्राचीन भारत का इतिहास, संस्कृत जैसे विषयों पर क्या लिखे थे, ये खूब सारे लेख लिखे थे। क्या लिखे थे? हाँ, या निबंध लिखे थे। अब बोला है प्रमुख कृतियां, क्या बोला है? इनकी प्रमुख कृतियां है अक्षरों की कहानी, क्या है? अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, सौर मंडल, नक्षत्र लोक आदि, क्या है? इन देखो ईसा उतना कम पूछा, पूछवा करते इसको लिखिए न, क्या है? नक्षत्र, क्या हो जाएगा? नक्षत्र लोक के कथी है? नक्षत्र लोक किसने लिखे थे? गुणाकर, मतलब याद रखना कि नक्षत्र लोक प्रमुख रचना किसकी है, तो याद रखना गुणाकर मूल्य के। चाहे प्रमुख कृतियां किसकी है तो गुणाकर मूल्य की, किसकी हो जाएंगे? हाँ, गुणाकर मूल्य की। तो ये वाला याद रखना, एक है अक्षरों की कहानी, इसे कम आता है लेकिन इसे आता है थोड़ा, ये वाला इसको याद रखना। तो नक्षत्र के लोग प्रमुख कृतियां किनकी है था? गुणाकर मूल्य की। बोला है यह निबंध, क्या है? यह निबंध भारतीय विषयों की कहानी से किया गया, क्या है? बोला कि यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, किसे लिया गया है? जी वाला निबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, नागरी लिपि किससे लिया गया था? भारतीय लिपियों की कहानी से। किसे लिया था? हम लोग नागरी लिपि कहाँ से लिया गया था? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया। तो वही तो बोल रहा है कि यह निबंध, कौन अभी जो पढ़ रहे से, यह निबंध भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, किसे लिया गया है? हाँ, तो यार नागरी लिपि किसे सब नागरी लिपि किसे लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी कहते हैं। मतलब जिस लिपि में ये लेख छपा था ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? नागरी या देवनागरी। बोला है 2 सदी पहले, क्या बोला है? 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने थे, क्या बने थे? टाइप बने थे। कब? 2 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने थे। याद रहेगा ना, नागरी लिपि के टाइप कब बने थे? 2 सदी पहले। कब बने थे? 2 सदी पहले किसके टाइप बने थे? नागरी लिपि के। नागरी बोलेंगे या देवनागरी भी क्या बोल सकते हैं? याद रखना 2 सदी पहले लिपि के टाइप बने थे, किसके? तो देवनागरी या नागरी लिपि को बोल सकते हैं। तो देवनागरी लिपि का क्या साल पहले टाइप बने थे? 2 साल, 2 सदी पहले। क्या है? 2 सदी साल नहीं, 2 सदी पहले किसके टाइप बने थे? देवनागरी या नागरी के। बोला हिंदी तथा विविध बोलियां में देवनागरी लिपि में लिखा, क्या है? हिंदी की बोलियां किस में लिखी जाती है? देव। हम लोग हिंदी है ना, तो हिंदी में हम लोग हिंदी जब एग्जाम देते हैं उसमें क्या मारते हैं? देवनागरी। क्या मारते हैं? हम लोग जानते हैं कि हिंदी में एग्जाम दे रहे, किस में दे रहा है? हिंदी में एग्जाम देने पर क्या होता है? हिंदी में एग्जाम तो किस में आता है? हिंदी के लेख देवनागरी। तो है बोला कि हिंदी तथा विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखा था, किस में लिखा था? तो हम लोग जहां भी हिंदी लिखेंगे वहां भाषा में क्या मारेंगे? देवनागरी। क्या मारेंगे? तो जब हिंदी का एग्जाम देना, संस्कृत का एग्जाम देना, उसमें क्या मारेंगे? भरने वाला आएगा तो देवनागरी। क्या भरेंगे? देवनागरी। जब एग्जाम देने जाए तो संस्कृत में भी देवनागरी और हिंदी में भी देवनागरी भरेंगे। तो याद रख, तो हम लोग कभी अब क्या देखे थे कि नागरी लिपि के लेखक कौन जाएंगे? गुणाकर मूल्य। और किस पाठ की विद्या है? तो निबंध। याद करने का तरीका बताया ना कि नगर के लोग में एक विशेष प्रकार के गुण है, गुण से क्या बनता है? गुणाकर मूल्य। और नगर के लोग क्या कैसे चलते हैं? नियम से। तो नियम से क्या बनेगा? निबंध बनेगा। क्या है? बोला कि देवनागरी भाषा के हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली, संस्कृत आदि भाषाएं में आती है। मतलब देवनागरी भाषा में कौन कौन भाषा आता है? हिंदी भी आता है, नेपाली, मराठी, बंगाली, संस्कृत आदि भाषाएं आती है। ये सभी किस में आता था? हाँ। अब मान लें कि हमको ना किसमें एग्जाम देना है? मराठी में, तो क्या मारेंगे? देवनागरी। बंगाली में देना है तभी क्या मारेंगे? देवनागरी। क्या मारेंगे? देवनागरी। तो याद रखें देवनागरी भाषा में कौन कौन आते हैं? हिंदी, नेपाली, मराठी, बंगाली, संस्कृत आदि भाषाएं भी आती है इसमें, है ना? मतलब इसमें और भी भाषाएं आती है। हाँ, गुजराती भी आ जाएगा। अब देखो बोला है कि देवनागरी क्या बोला? देवनागरी भाषा की आरंभिक खोज दक्षिण भारत से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो बोला कि देवनागरी की आरंभिक खोज कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि उसका खोज वहीं से हुआ। कहा है कि हर जगह क्या, काशी में जब इसको खोजा तो बोला कि काशी से खोजा। क्या वहाँ क्या रहता है? देवों का क्या रहता है? देवों का बसेरा। इसलिए क्या बोला कि वहाँ से देवनागरी आया। अब गुजराती बोलता है कहाँ से आया? गुजरात से आया। लेकिन इसलिए इसका असली खोज पता नहीं चलता। लेकिन हमारे एग्जाम में यही आता है, बोले कि देवनागरी की आरंभिक खोज कहाँ से हुई? तो याद रखना क्या मारेंगे?
दक्षिण भारत कहाँ से खोज हुई थी? हाँ, देवनागरी कति बोला है? देवनागरी भाषा की आरंभिक खोज कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत से, है ना। ऑप्शन बी में अधिकतर बार रहता है ये सब। अब बोला है दक्षिण भारत में देवनागरी की नंदी नागरी कहा जाता है। क्या कहता है? दक्षिण भारत में ना इसको ना देवनागरी को क्या कहता है? ये भी पूछता है कि दक्षिण भारत में देवनागरी को क्या कहा जाता है? याद रहेगा ना, नंदी नागरी क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में देवनागरी क्या कहता है? हाँ, नंदी नागरी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे आ जाएगा दक्षिण भाषा में कौन कौन भाषा है? मलयालम बोला जाता है, कन्नड़ भाषा बोला जाता है, मराठी नहीं कथी बोला है, तमिल भाषा बोला जाता है, और उड़िया नहीं, केरला में कौन भाषा होता है? मलयालम हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 4 भाषा है ना कम से कम। ये सब कहाँ? दक्षिण भारत। किसकी भाषा है? दक्षिण भारत। इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि नंदी नागरी में कौन कौन सी भाषाएं आ रही है? मलयालम, कन्नड़, और क्या हो जाएगा? तमिल, तेलुगु। ये सभी भाषा किस में आ जाएगा? नंदी नागरी में। काहे कि हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत के देवनागरी को क्या कहते हैं? नंदी नागरी। तो नंदी नागरी में कौन कौन सी भाषा है? तो याद हुआ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। 4 भाषा याद रखा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। किस में आ जाएगा? नंदी नागरी में। किस में आएगा? नंदी नागरी में। नहीं, तमिल तेलुगु अलग होता है। तेलंगाना में तेलुगु चल जाता है, तमिलनाडु में तमिल अति चल जाता है तमिल। तो क्या होता है? तमिल, हाँ, या अलग चल जाता है तमिल। तमिल किस में बनता है? तमिलनाडु। किससे बनता है? और तेलुगु किससे बनता है? तेलंगाना से। किससे बनता है? ये तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या होता है? हैदराबाद। और तमिलनाडु के चेन्नई। ये दोनों स्टेट भी अलग अलग है। तेलंगाना के एक स्टेट है, तमिलनाडु भी एक स्टेट है। जैसे हम लोग के बिहारी में कौन भाषा बोला जाता है? बिहारी भाषा या भोजपुरी भाषा। यहाँ तो है फेंट थोड़ा, लेकिन बिहार किस नाम से जाना? बिहार किस नाम से? 2 ही नाम से। मतलब बिहार में कौन भाषा नाम से जानता है? एक किस चीज से जानता है लोग? बिहारी भाषा। क्या होता है? बिहारी, या एक है भोजपुरी, बस। और भी भाषा है, लेकिन नाम होता है बिहार को किस नाम से जानता है? भोजपुरी भाषा से, ना तो बिहारी भाषा उसको बोलता है ना। तो बिहार में भोजपुरी भाषा, अधिकतर भाषा क्या है? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। हाँ, तो याद है तमिल में क्या होता है? तमिल भाषा किस में? तमिलनाडु में होता है। तेलुगु तेलंगाना में। अब हो गया ना। तो याद रखना, इसमें याद हुआ ना नंदी नागरी। तो याद रखें देवनागरी में ये नहीं आएगा, संस्कृत ही सब पहले तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐसा नहीं आएगा कि उसको नंदी नागरी में है। देवनागरी को ही हम लोग नंदी नागरी कहते हैं, लेकिन इसमें नहीं बोला जाएगा इसको। कि मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिजली, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर क्या लगाए थे? नागरी खुदवाए। क्या खुदवाए थे? नागरी। मतलब नागरी लिखवाए थे अपने सिक्के पर। बोला हर राजा के ना हर समय क्या सिक्का अलग अलग था, है ना। तो बोला कि मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिजली, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द क्या खुदवाए थे? नागरी से। ये अलाउद्दीन खिजली को जानता है ना। इस पर एक मूवी आया था। कौन मूवी आया था? पद्मावत। कौन आया था? पद्मावत। बोला देखो बादशाह अकबर ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो देखो बादशाह अकबर थे, मुसलमान थे, लेकिन जो अपने सिक्के पर क्या लगाए थे? राम और सीता। मतलब उनको राम और सीता की कहानी अच्छी लगी उनको। राम सीता क्या थे? भक्त थे, मुसलमान होते हुए। क्या है? मुसलमान होते हुए भी ना अपने सिक्का पर क्या छपवाए थे? राम सीता की आकृति। हाँ, तो याद रखना, ये पूछता है कि कौन कौन शासक ने अपने सिक्के पर राम सीता की आकृति छपवाए थे? तो बादशाह अकबर। क्या रहेगा? चाहे सीधे अकबर आएगा, क्या आएगा? अकबर आएगा। 2 चीज आए, तो पूरा आएगा ना तो सीधे अकबर। हाँ, कभी कभी बादशाह ऑप्शन में नहीं आता, तो अकबर मारेंगे। क्या मारेंगे? अकबर। तो बादशाह अकबर ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। विजयनगर। क्या है? विजयनगर के राजाओं ने लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बोला कि विजयनगर के राजाओं के लेख। किसके? विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। बोला है उड़ीसा। क्या बोला है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कलिंग प्रदेश। क्या बोलते हैं? उड़ीसा को ना पहले कौन प्रदेश बोला जाता है? कलिंग प्रदेश।
महाभारत देखे ना तो उसी को नाम से पुकारा था। कौन से? कलिंग प्रदेश से पुकारा जाता है उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। तो वह बोला है कि उड़ीसा कलिंग प्रदेश में ब्राह्मी, क्या बोला है? ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि क्या है? तो यार ये सब लिपि है, क्या है? हाँ, विशेष शैली। क्या बोला है? विशेष शैली मतलब बोला है कि उड़ीसा, क्या बोला है? उड़ीसा कलिंग प्रदेश के ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि क्या है? शैलिंग एक लेखा से इंग्लिश में हम लोग इसको स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइल। अब समझ गया? झोटा बड़ा कटवाया ना, छोटा छोटा जाएगा मम्मी के पास तो कैसे झोटा कटा के ले रे, स्टाइल में कटा के ले। वहाँ मम्मी शैली नहीं बोलेगी। मम्मियों को पता हिंदी नहीं पता रहता है, इंग्लिश पता रहता है। कितने आदमी को ना इंग्लिश पता नहीं, बोले हिंदी नहीं पता रहता, ऐसा कोई कोई शब्द। हाँ, अब तुमको कहना है कि स्टाइल क्या हिंदी क्या होता है, तो कोई नहीं बोलेगा उसको शैली, पता नहीं रहेगा उसको, कहे कि स्टाइल का हिंदी स्टाइल होता है। अब देखो क्या बोला है? उड़ीसा कलिंग प्रदेश के ब्राह्मी की एक विशेष शैली कलिंग लिपि क्या है? कलिंग लिपि का है। बोला है कि दोहा कोश, क्या बोला है? दोहा को कहते हैं सरहद पाद, क्या है? सरहद पाद की रचना है। तो बोला कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद की। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहद पाद की। किसकी है? सरहद पाद की। बोला है परम शासक, क्या बोला है? परम शासक। परम शासक भोज, क्या बोला है? परम शासक भोज धरा नागरिक के रहने वाले थे। कहाँ थे? परम शासक भोज धारा नगरी, कहाँ के रहने थे? भोज धरा नगरी के रहने थे। याद है? परम शासक कहाँ के रहने थे? भोज धरा नगरी के। हाँ, तो ये सब याद रख लेना खाली, है ना। देवनागरी की भाषा में कौन कौन भाषाएं थे? नेपाली, मराठी, बंगाली, संस्कृत आदि भाषाएं बोली जाती है। बोला देवनागरी की भाषा की आरंभिक खोज कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में देवनागरी को क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि ने भी अपने सिक्के पर क्या नागरी शब्द खुदा, क्या खुदा थे? नागरी शब्द। और राम सीता की आकृति वाला कौन सिक्का बनाए थे? अकबर, बादशाह अकबर। हाँ, अब विजयनगर के राजाओं ने लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। उड़ीसा को हम लोग कौन देश कहते हैं? कलिंग प्रदेश। उड़िया कौन प्रदेश कहते हैं? कलिंग। जहाँ कहती ब्राह्मी, क्या होता है? ब्राह्मी भाषा बोली जाती है। याद रखना, ब्राह्मी कहाँ की है? तो उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा कलिंग प्रदेश, याद रखना। बोला दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद। किसकी? सरहद पाद। हाँ, तो क्या आज अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? धरती कब तक, क्या है? हाँ, सीता की कहानी है। मतलब सीता, अब वो वाला सीता नहीं, रामायण वाला सीता की कहानी नहीं। एक लेडीज का नाम है, औरत का नाम सीता। क्या है? सीता। उसके बाद नहीं, उसके बाद बहादुर पढ़ेंगे। बहादुर बहुत अच्छा स्टोरी है। तो ये बन्नी का हम लोग का खत्म हो जाएगा ना। चलो बंद करो इसको।